आप अपनी ज़िंदगी में चैम्पियन बन सकते हो। बस मैं जो बता रहा हूँ इसको सुन लीजिए। इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। आपको पता है कि जो भी हम बाहर से प्रोटीन खाते हैं, या तो वो एनिमल सोर्सेज से आती है या प्लांट सोर्सेज से आती है। प्लांट सोर्सेज से आएगी तो उसमें प्लांट का जीनोम होगा, मतलब जेनेटिक कोड, और अगर एनिमल सोर्सेज से आएगी तो उसमें एनिमल जेनेटिक कोड समाहित होगा। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिसको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। ये अमीनो एसिड्स हमारे लीवर में जाते हैं, और लीवर जो हमारी बॉडी की फैक्ट्री है, इसको अरेंज करती है हमारे मानव जेनेटिक कोड के आधार पे, और मानव जेनेटिक कोड के आधार पे इसको तैयार करती है, इस प्रोटीन को, और जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ इसको भेज देती है पूरी बॉडी में। अब आती है फैट्स की बात। फैट्स भी दो माध्यम से हम लेते हैं। पेड़ पौधों से मिलती है जो चिकनाई, या हमें एनिमल सोर्सेज से। उनका भी यही होता है कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स में टूटते हैं, और ये एब्जॉर्ब होकर हमारे लीवर में जाते हैं, और लीवर इनको तैयार करता है मानव जेनेटिक कोड के आधार पे, और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ठीक यही प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का होता है। जो भी हम बाहर से मीठी चीज़ें खाते हैं वो सारे के सारे पॉलीमर होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, और ये फ्रैक्टोज और ग्लूकोज एक स्मॉल यूनिट्स हैं, और ये बॉडी में हमारी हर सेल तक पहुंचते हैं। एक वैज्ञानिक थे रेटन, उन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने ये देखा कि जो स्पर्म होता है उसके अंदर लगभग 200 से 300 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, और उसमें कम से कम कई तरह के फैट्स पाए जाते हैं। ये फैट्स हमारे मानव जेनेटिक कोड के आधार पर होते हैं, और ये जो हम बाहर से लेते हैं ये एनिमल या प्लांट सोर्सेज हैं, और बॉडी में ये जाकर अरेंज होते हैं मानव जेनेटिक कोड के आधार पर। ये काम कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ लीवर करता है। लीवर अगर जरा भी कमज़ोर है, जरा सी भी लीवर में कमज़ोरी है, तो आप किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाओगे। आपको पता है जितने भी बॉडी में हार्मोन्स हैं, जितने भी टोटल, वो सारे के सारे या तो प्रोटीन से मिलके बने हैं या फैट से मिलके बने हैं। आप रिसर्च करके देख लीजिए। और ये प्रोटीन और ये फैट्स तैयार कहाँ होते हैं? लीवर में होते हैं। जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही रिसर्च की हुई बात है। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, या आपके डॉक्टर ने ये बात आपको बताई है कि नहीं बताई है। एक्चुअल में सबसे बड़ी हमारी विडंबना ये है कि जो डॉक्टर कहता है हम वो मान लेते हैं। भाई, जितना दिमाग आपके अंदर है इतना ही डॉक्टर्स में है। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स ने मानव की स्टडी की है, वो आपसे ज़्यादा जानता है, लेकिन आप भी तो इंसान हो। आप जितना अपने बारे में खुद जान पाते हो, डॉक्टर आपके बारे में इतना नहीं जान पाता। आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में हमारे कहाँ दिक्कत आ रही है। क्या आपके अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? क्या आप खाते हो तो सीने पे जलन होती है? क्या आप खाते हो तो पेट में गैस बन जाती है? क्या जो खाते हो वो प्रॉपर डेफिकेट नहीं हो पाता, यानी आपको पेट साफ नहीं हो पाता? ये तो डॉक्टर नहीं बताएगा ना। ये तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में हम ऐसा क्या खा रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर किसी भी तरह से आपका लीवर कमज़ोर है और आपको समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे सुबह में बहुत थकान रहती हो, सुस्ती रहती हो, कमज़ोरी सी महसूस करते हो, खाने की ताब ना लाना, जैसे भूख लगी और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत हमें कुछ चाहिए ही, तो समझ लीजिए कि आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। आप सुबह में उठने का मन नहीं होता, सुस्ती बनी रहती है, ऐसा लगता है कि यार पता नहीं शरीर में कितनी कमज़ोरी सी है, उठो मत, बस लेटे ही रहो, समझ लीजिए आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। आपको कुछ भी खाया और पेट में तनाव ले गया, पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, समझ लीजिए आपका लीवर कमज़ोर है। आप कुछ भी खाते हो आपका एसिड बनता है, समझ लीजिए आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। आप कुछ भी खाते हो प्रॉपर पेट साफ नहीं होता, यानी आपको कब्ज़ रहती है, आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है।
आप छोटी छोटी बीमारियों की चपेट में आ जाते हो, कभी नज़ला, कभी जुकाम, कभी बुखार, समझ लीजिए आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारा लीवर है। बॉडी को जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, विटामिन से लेके, मिनरल से लेके, कैल्शियम से लेके, प्रोटीन से लेके, फैट से लेके, कार्बोहाइड्रेट से लेके, अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कराता है तो वो लीवर है। आपको पता है हमने सुबह खाना खाया और सुबह खाना खाने के बाद ये डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होकर लीवर में स्टोर होता है, और जब हम भूखे होते हैं तो यही लीवर उस खाने को हमारी बॉडी के लिए देता रहता है। आपको ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है और बहुत काम आने वाली है अगर इस जानकारी को आप समझ लेते हो तो। अब जब लीवर में किसी भी तरह की कोई कमी आती है या लीवर धीरे धीरे फैटी होने लगता है, तो ये इसका जो प्रोसेसिंग है, यानी बॉडी के अंदर जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लीवर है, ये अपना काम प्रॉपर सुचारू रूप से नहीं कर पाता। ना ही ये बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन बना पाता है, ना ही ये बढ़िया क्वालिटी का फैट बना पाता है, और ना ही ये अच्छे से खाना स्टोर कर पाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जब उनको भूख लगती है कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही, अदरवाइज़ ऐसा लगेगा जैसे वो बिल्कुल गिर जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ यही होता है कि खाना जो लीवर में स्टोर है वो बॉडी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उनको कुछ ना कुछ तुरंत चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ लीवर की कमी की वजह से हो रही हैं। और जब लीवर में कमी आएगी तो मैं आपको बता दूं, बॉडी में जितने भी हार्मोन और जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन और फैट से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो हमारा थायरॉक्सिन हो, चाहे वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हो, सेरोटोनिन हो, ना जाने बॉडी में कितने सारे हार्मोन्स हैं, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और फैट से तैयार होते हैं। और ये फैट और प्रोटीन सिर्फ लीवर में बनते हैं, लीवर ही बॉडी में इसको भेजता है। जब ये ख़राब क्वालिटी के बनते हैं, यानी लीवर में कोई कमी आती है और ये ख़राब क्वालिटी के बनने लगते हैं, तो जो ऑर्गन इसको बना रहे हैं, चूँकि बेस मटेरियल लीवर तैयार करके दे रहा है, तो जो ऑर्गन इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो ख़राब क्वालिटी का जब आप प्रोडक्ट किसी को दोगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी ख़राबी होगी। इसी प्रकार ये चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं और हम तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आते हैं। चाहे वो टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना हो, चाहे वो आपकी ईडी की दिक्कत हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हो, चाहे इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा हो, चाहे लिविडो हो, आप बहुत तेज़ी से इनकी चपेट में आ रहे हो, आप धीरे धीरे बूढ़े होते चले जा रहे हो। अगर आपको जवान बने रहना है तो सिर्फ अपने लीवर की हेल्थ को सही कर लीजिए। ये आपको पता है कि आपके अंदर बीमारियां क्या हैं, आपको पता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अल्कोहल मत लीजिए, ख़राब च्यूइंग पदार्थ मत लीजिए, आप तले पदार्थ मत खाइए, आप प्रोसेस फूड मत खाइए, आप पैकेट फूड मत खाइए। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आपके लीवर की हेल्थ को अच्छा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अपने आप को खुद मेंटेन नहीं किया तो दुनिया की ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपको ठीक कर सके। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, आपसे पैसा खींच लिया जाएगा, लेकिन आपको ठीक नहीं किया जाएगा। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करना है और ये देखना है कि हमें दिक्कत क्या हो रही है। मैंने जो लक्षण बताए, ये लक्षण अगर बॉडी में है तो आपकी लीवर हेल्थ कमज़ोर हो रही है। इन लक्षणों को पहचान के आप अपने लीवर की हेल्थ को सही कर लीजिए। समझ लीजिए, अगर आप लीवर हेल्थ सही कर लेते हो तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, आप जल्दी से बीमार नहीं होगे, आपके अंदर इरेक्शन की दिक्कत नहीं आएगी, आपके अंदर ईडी की दिक्कत नहीं आएगी, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं बनोगे, आप डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं बनोगे, आपको थायराइड नहीं होगा। हम जन्म से बीमारियां नहीं लाते हैं, हमारी बीमारियां, हमारे पैदाइश के बहुत सारी बीमारियां हमारी पैदाइश के बाद बनती हैं। मात्र 0.5% बीमारियां हमें जन्म से लगती हैं। 99.9% बीमारियां, 99.5% बीमारियां हमें पैदाइश के बाद मिलती हैं और वो पैदा होती हैं हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान और हमारे रहन सहन से। वीडियो बहुत कुछ कहती है कि मैं आपको बताऊं,
पर समय की समस्या है कि मैं कुछ नहीं बता पा रहा। बस इतना ही बता सकता हूँ कि आप अपने आप को खुद समझिए। आप अपने लीवर को मेंटेन कर लीजिए। अगर आपने अपना लीवर ठीक कर लिया तो जो समस्याओं से आप जूझ रहे हो, दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर की दवाइयाँ, दुनिया भर के डॉक्टर्स की फ़ीस, बड़ी बड़ी महंगी दवाओं के साथ आप अपने आप को तनाव में डाले हुए हो, ये सब ठीक हो जाएंगे। आपको पता है सेरोटोनिन जो बॉडी में हमारे दिमाग के अंदर बनता है, उसका बेस मटेरियल भी हमारा लीवर तैयार करता है। आपको पता है कि हमारे अंदर ब्लड वेसल्स कितनी हैं, ब्लड सेल्स, बहुत तरह के ब्लड सेल्स हैं। आरबीसीज हों, डब्ल्यूबीसीज हों, लिम्फोसाइट्स हों, बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं। इनकी कवरिंग जो तैयार होती है वो प्रोटीन ही हमारे लीवर में तैयार होती है। आपको पता है लोग कहते हैं कि प्लेटलेट्स ही नहीं उठ रहे, सिर्फ लीवर की कमज़ोरी की वजह से प्लेटलेट्स गिरते हैं, क्योंकि लीवर जो प्रोटीन तैयार करता है वही प्लेटलेट की कवरिंग बनाता है। और जब लीवर की प्रोटीन ख़राब हो जाती है तो प्लेटलेट बनते तो हैं पर जल्दी ही वो ख़त्म हो जाते हैं। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने लीवर की हेल्थ को ठीक कीजिए। खान पान में आप गरिष्ठ भोजन मत लीजिए। अपने खाने में फल सब्जियां ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। तले मसालेदार ऑयली चीज़ें मत लीजिए। अल्कोहल मत लीजिए। फ्राइड फूड, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड मत लीजिए। उसकी वजह यह है कि आपके लीवर की हेल्थ को ये चीज़ें कमज़ोर कर देती हैं। ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। आप अपने आप को खुद ठीक कीजिए। आप इंसान हो और आपके अंदर माइंड इतना ही है जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बातों को बहुत सीरियस लीजिए। अगर आप लीवर को अपने ठीक कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। सबसे बड़ी एक चीज़ और मैं देखता हूँ अपने क्लिनिक पर कि लोग सुबह उठे और हैवी नाश्ता किया, चाय, पराठा, रस और फ़ैन और ये सब चीज़ें एसिडिक अपने अंदर बॉडी में डाल ली। उसके बाद दोपहर में खाना भी खा लिया, उसके बाद शाम को भी खाना खा लिया और सोते समय एक आदत है कि दूध पी के सो गए। ये समझ लो सबसे ख़राब जीवन शैली है। दूध हमारे लीवर को खाने के बाद, चूँकि हम इतनी सारी चीज़ें खाने की भी ले रहे हैं और लीवर में, और हम दूध भी पी लेते हैं, तो हमारा लीवर बहुत ही इस चीज़ से कमज़ोर हो जाता है। भाई अगर दूध पी रहे हो तो खाना मत खाओ, क्योंकि दूध बहुत एनर्जेटिक चीज़ है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए समय चाहिए, लीवर को मेहनत करनी पड़ती है। अपने लीवर को ठीक कर लीजिए और मैं ये मानता हूँ अगर लीवर आपका ठीक हो जाएगा तो आप किसी तरह की बीमारी की चपेट में नहीं आओगे, आप अपनी लाइफ के चैम्पियन बन जाओगे। व्यूअर्स, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।